वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी आज फिर से प्रतिशत में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ये अक्सर प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं जिनको आज हम हल करेंगे। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने से भिन्न हमें कितनी प्राप्त होती है? 15/16 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब हम कोई भिन्न लेंगे जो प्रारंभिक भिन्न थी, उसको हम माना प्रारंभिक भिन्न भिन्न है x/y। अब देखो, पहले अंश x था, अब कितना है y। अब दो कंडीशन है, प्रारंभ में और वृद्धि या कमी करने के बाद। अब देखो, प्रारंभ में अंश कितना था? x था। अब इसमें कितने की वृद्धि हो जाती है? 15%। तो अब अंश कितना हो जाएगा? x गुणे 15% की वृद्धि कर दे हमने इसमें, और फिर हम इसमें जोड़ दें, तब आएगा। तो हम क्या निकालेंगे? 115%। तो x गुणे 115/100। ये वृद्धि करने के बाद हमारा अंश इतना हो गया। अब देखो, हर था y, और y में हम कितने की कमी कर रहे हैं? 8 की। तो 100 में माइनस कर देंगे, यानी 8 की जब हम कमी कर देंगे तो 100 - 8%। तो कितना हो जाएगा? y गुणे 92%। अब हम इसको लिखेंगे y गुणे 92/100, या प्रतिशत भी हम इसको काट सकते हैं। अब देखो प्रश्नानुसार, अब नई जो भिन्न है, नई भिन्न, उसका अंश ये होगा, ये वाला, या x गुणे 115%, x गुणे 115% बटे y गुणे 92%। या तो हम यहां से भी प्रतिशत काट सकते हैं, या बटे 100 करेंगे और 100 इसमें आ जाएगा तो कट जाएगा। तो हम प्रतिशत हटा दे, काट दिया हमने। अब देखो, अब जो नई, इस कंडीशन में नई भिन्न हमें कितनी मिलती है? देखो, नई भिन्न हमें मिलती है 15/16। तो नई भिन्न कितनी मिल गई? देखो, अब इसको हमने x गुणे 115/y गुणे 92, ये हो गया 15/16। अब देखो, x/y, अब 15/16 तो हम ऐसे लिखेंगे। अब ये हर इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो 115/92 का को हम पलट देंगे, इधर जाएगा तो 92/115। अब देखो, अब हम इसको काटेंगे किससे? 4 से काटने, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 23 पंचे होता है 115 और 5 तियां 15। अब देखो यहाँ कितना बचा? तो हमारी x/y का मान कितना आया? 3/4। और x/y ही क्या है? हमारी प्रारंभिक भिन्न है। तो प्रारंभिक भिन्न हमारी कितनी प्राप्त हुई? प्रारंभिक भिन्न हमारी थी x/y, और इसका मान प्राप्त हुआ 3/4। तो प्रारंभिक भिन्न ये हमें प्राप्त हुई। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, इसका मान हमें प्राप्त होगा x/y। अब देखो, 4/15 तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब नीचे 25 है जो ऊपर अंश में आ जाएगा, तो ये 25 बटे पलट जाएगा 24, 4 छक्का 24 और 5 तियां 15, 5 25। तो x/y बराबर कितना आया? 5/18। देखते हैं, देखो, किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि करने तथा इस भिन्न के हर में 300% की और यहाँ 350 वृद्धि करने, दोनों जगह वृद्धि है। नई भिन्न में कितनी प्राप्त होती है? 9/22। तो मूल भिन्न बताइए। तो उसी प्रकार हम करेंगे। देखो, माना मूल भिन्न
कितनी है x बटे बाई। अब देखो x में 350% वृद्धि है, तो वृद्धि की तो 350 तो वृद्धि होगी और 100 मूल भिन्न, तो कितना हो गया 350 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 450% इसका बटे बाई। ऐसी 300% और इसमें भी 100 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 400। अब इसका मान जो भिन्न आई है वो 9/22 मिली। अब देखो प्रतिशत ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब x बटे बाई बराबर क्या हो जाएगा 9/22 और ये हमने इधर काट दिए। अब ये 40/45 तो 5 8 40 5 9 45 ये कट गए तो कितना प्राप्त हुआ x बटे बाई बराबर 8/22। अब ये 2 से काट लेंगे, ये 4 और ये 11 तो x बटे बाई बराबर 4/11। तो हमें मूल भिन्न कितनी प्राप्त हुई 4/11। x बटे बाई हमने क्या माना था, माना मूल भिन्न कितनी थी x बटे बाई। x बटे बाई का मान कितना है 4/11 अर्थात इस अब ये कौन सी हो गई नई भिन्न हमारी, कौन जो मूल भिन्न कितनी प्राप्त होगी 4/11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने इसके हर को 12% से कम कर देने पर भिन्न 15/64 प्राप्त होती है, तो भिन्न बताइए। उसी प्रकार से हम करेंगे हल। अब देखो माना प्रारंभिक या मूल भिन्न बराबर कितनी है x बटे बाई, जिसका अंश है x और हर है बाई। अब देखो प्रश्नानुसार कि अगर अंश में कितने की वृद्धि कर दें 10% की तो 110% हो गया ये, और हर में 12% की कमी कर दें तो 100 में से 12 घटाएंगे तो 88, तो ये 88%। ये जब करते हैं तब हमारी भिन्न प्राप्त होती 15/64। अब देखो अब x बटे बाई, अब ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो पहले तो ये लिख लो 15/64 लिख लो और 88 यहां लिखो और 110 यहां लिख लो। अब देखो 8×2 64, ये 11 आ गया, 11 से ये 10 हो गया। अब 5 3 15 5 दूनी 10, कितना आया x बटे बाई बराबर आ गया 3/8 दूनी 16। तो हमारी जो प्रारंभिक भिन्न है या मूल भिन्न है तो वो कितनी प्राप्त हुई 3/16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर भिन्न 7 बटे हमें कितना प्राप्त होती है 10 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न निकालना। तो अब देखो अब हम माना प्रारंभिक भिन्न कितनी है x बटे बाई। अब प्रश्नानुसार अंश में कितनी वृद्धि कर रहा है और हर में कितनी वृद्धि कर रहा है। देखो x गुणे कितनी कर रहा है 40%, तो 140% लिखेंगे यहाँ पे, और बाई में कितना कर रहा है 20% कमी कर रहा है, तो 100 में से 20 घटाएंगे, 100 में से 20 घटा लो तो कितना बचा 80, तो ये 80% आ गया। अब देखो x अब x बटे, अब जब इतना किया तो हमारा मान कितना आ गया 7/10 आया। अब देखो x बटे, अब हम क्या करेंगे x बटे बाई का मान कैसे 7/10 गुणे 80, और ये प्रतिशत हम काट देंगे तो 80/140, फिर ये हमने काट दिया। अब देखो x बटे बाई 7/10 तो ये है, और अब इसको काट लेंगे तो कैसे कटेगा 2 से, 2 चौकू 8 2 सत्ते 14, 7 से 7 काट लिया तो 4/10 आया यहाँ पर, 4/10, फिर इसको काट लेंगे 2 से 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो 2/5। तो हमारी जो प्रारंभिक भिन्न कितनी
कितनी थी, x बटे वाई, जिसका मान कितना प्राप्त हुआ, 2/5 हमें प्राप्त हुआ। इस तरीके से आज हमने प्रतिशत में भिन्न वाले क्वेश्चन